ये जो सामने है ये सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, बल्कि इसमें हिम्मत और हौसले का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत कलाकृति के पीछे के गहरे मतलब को समझते हैं। अच्छा, तो पहली नजर में क्या दिखता है? कुछ चटकीले रंग है ना, और ये बड़े घुमावदार से अक्षर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये सिंबल, ये अक्षर मिलकर एक बहुत पुराना, एक प्राचीन मंत्र बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो हाँ, इस आर्ट पीस में हिम्मत और खुशी का एक बहुत गहरा मैसेज है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसे ना पीस बाय पीस समझेंगे, एक एक शब्द, एक एक सिंबल को अलग करके देखेंगे, ताकि इसका जो पावरफुल मैसेज है वो हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इस पूरे मंत्र को समझने की जो चाबी है ना, वो सबसे ऊपर वाले सिंबल में छिपी है। और ये एक ऐसा सिंबल है जो काफी लोगों को जाना पहचाना सा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले अपना ध्यान इस ऊपर वाले सिंबल पर लाते हैं। समझिए कि ये पूरे मैसेज की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। एक ऐसा सिंबल जिसका स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत बहुत गहरा है। हाँ, तो ये पावरफुल सिंबल है ओम। हिंदू धर्म में ओम को यूनिवर्स की पहली आवाज माना जाता है, मतलब वो आवाज जिससे हर चीज की शुरुआत हुई। ये एकता, सच्चाई और हमारी चेतना को दर्शाता है। और जानते हैं, जब कोई भी मंत्र ओम से शुरू होता है तो उसमें एक अलग ही, एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। तो ओम से शुरुआत तो हो गई, एक तरह से स्टेज सेट हो गया है। अब मंत्र अपने मेन पार्ट की तरफ बढ़ता है, जिसमें एक बहुत ही पावरफुल देवता को पुकारा जा रहा है। ओम के ठीक नीचे देखिए, यहां लिखा है ओम नमो हनुमते। यहीं से मंत्र का जो मेन पार्ट है वो शुरू होता है। और यहां से हमें पता चलता है कि ये प्रार्थना आखिर किससे की जा रही है। इसका मतलब बहुत सीधा और सम्मान से भरा हुआ है। ओम हनुमान को नमन है। नमो का मतलब ही होता है नमन करना या सिर झुकाना। तो यहां शक्ति, भक्ति और हिम्मत के प्रतीक हनुमान जी को प्रणाम किया जा रहा है। इस नमन के बाद नीले रंग में जो शब्द लिखे हैं वो हैं भय भंजनाय। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, समझिए कि ये एक टाइटल है, एक उपाधि। और ये उपाधि ही बताती है कि उनसे चाहा क्या जा रहा है। देखिए, भय का मतलब तो हम सब जानते हैं, डर। और भंजनाय का मतलब है जो नाश कर दे, खत्म कर दे। तो ये मंत्र सिर्फ हनुमान जी को प्रणाम नहीं कर रहा है, ये खास तौर पर उनके उस रूप को याद कर रहा है जो डर को जड़ से खत्म कर देता है। और यही इस मंत्र का असली पॉइंट है। अच्छा, तो अब तक डर को खत्म करने वाले को तो पुकार लिया। अब मंत्र एक कदम और आगे जाता है और एक खास रिक्वेस्ट करता है, एक ऐसी रिक्वेस्ट जो खुशी और आनंद से जुड़ी है। अब जरा इस चौथी लाइन पर गौर कीजिए जो हरे रंग में लिखी है, सुखम कुरु फट। यहां आकर मंत्र का मकसद एकदम साफ हो जाता है। यह सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए की गई प्रार्थना नहीं है, इसमें और भी कुछ है। इसका मतलब क्या है? सुखम मतलब खुशी, आनंद, और कुरु मतलब करो या पैदा करो। तो ये सिर्फ डर हटाने की बात नहीं है, बल्कि उसकी जगह खुशी लाने की एक एक्टिव रिक्वेस्ट है। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि बदलाव के लिए एक पावरफुल कमांड जैसा है। और आखिर में ये मंत्र एक बहुत ही पावरफुल शब्द के साथ खत्म होता है। और इस पर जोर देने के लिए देखिए 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी हैं। स्वाहा। स्वाहा बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अक्सर इसे वैदिक रिचुअल्स में इस्तेमाल करते हैं जब आग में आहुति दी जाती है। पर जब ये किसी मंत्र के आखिर में आता है तो ये उस प्रार्थना पर एक मोहर लगाने जैसा है। ये दिखाता है कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये बात कही गई है। इसका मतलब है एक पावरफुल डिक्लेरेशन, ऐसा ही हो। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मैसेज कितना खूबसूरत और पावरफुल है। तो ये रहा पूरा मंत्र एक साथ। ओम हनुमान को नमन, जो भय का नाश करने वाले हैं। सुख और आनंद दो, ऐसा ही हो। अब देखिए कैसे एक एक लाइन जुड़कर एक साधारण से प्रणाम को एक कितनी पावरफुल प्रार्थना बना देती हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक छोटी सी स्पिरिचुअल जर्नी है। तो अब जब हम इस आर्ट पीस को दोबारा देखते हैं तो ये सिर्फ खूबसूरत अक्षर नहीं लगते, है ना? अब ये एक विजुअल प्रेयर लगती है, एक पावरफुल ताबीज की तरह। इसका हर रंग, हर घुमाव, हर शब्द सब एक गहरे मतलब से भरा है। डर को जीतो और खुशी को अपनाओ, यही इसका आह्वान है। और यहीं पर आकर एक सवाल उठता है कि आखिर आर्ट शब्दों को एक फीलिंग में कैसे बदल देती है? कैसे रंग, डिजाइन और बनावट मिलकर एक लिखे हुए मैसेज को एक ऐसी भावना बना देते हैं जिसे बिना पढ़े भी महसूस किया जा सकता है? शायद यही आर्ट की असली ताकत है।
हमें जोड़ने की, हमें इंस्पायर करने की और हमें बदलने की। सोचने वाली बात है ना?